साथियों सभी को जय भीम। मैं वीरू बडोले। साथियों आपको पता होगा कि मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अजय लांजेवार जी ने ऐसा बोला था कि दोनों पार्टी में से जो कैंडिडेट आए हैं ये पार्सल आए हैं। तो हो सकता है कि उनकी जो बात है ये सच है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के अंदर बंसोड़ को जो टिकट दिया गया तो वो भी एक पार्सल है। उसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ, वहाँ पे जो राजकुमार बडोले को जो टिकट दिया गया वो भी एक पार्सल ही है। तो जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के अंदर लोग ऐसे मानते हैं कि जो दिलीप बंसोड़ जो है ये पार्सल है और हम दिलीप बंसोड़ का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ, वहाँ की जो जनता है वो भी ऐसा सोच रही है कि राजकुमार बडोले को जो टिकट दिया गया है तो राजकुमार बडोले का जो करियर था, उनकी जो कार्य था वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। बट उन्होंने उनकी जब टिकट जो है यहाँ से जब कटी, क्योंकि महायुति के अंदर भाजपा को वो टिकट नहीं मिली, भाजपा को टिकट नहीं मिलने की वजह से वो टिकट सुगत चंद्रिकापुरे जी को गई थी। बट ऐन मौके पर देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्हें मिली भगत करके अपना जो नामांकन है वो होना चाहिए और पार्टी के थ्रू ही होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कोशिश किया। और जब नामांकन भरने के एक दो दिन पहले उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में जाके उन्होंने अपना जो टिकट है वो कंफर्म किया। अब बात ऐसा है कि राजकुमार बडोले राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में आने के बाद जो सुगत चंद्रिकापुरे है उनका तो पत्ता कट हो गया वहाँ से, तो वो नाराज हुए। लेकिन उन्होंने जो ध्यास है, उन्होंने जो उनकी जो जिद्द थी, उनकी जो इच्छा थी चुनाव में खड़ा रहने की, उन्होंने हार नहीं माना और प्रहार संगठना के माध्यम से उन्होंने अपना नामांकन भरा। और अजीत पवार गठ का जो जनता है, जो वोट बैंक है, वो बडोले के साथ नहीं है, ये बात सच है। क्योंकि बहुत सारा भीड़ जो है, बहुत सारी जो पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है वो सुगत चंद्रिकापुरे के पीछे है। क्योंकि अजीत पवार गठ का जो जनता है, वहाँ की जनता को ऐसा लग रहा है और यकीनन लगेगा कि राजकुमार बडोले ये भी पार्सल ही है, ऐसा जो उन लोगों को लग रहा है। तो ये जायज़ है, वो लगना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है उससे कोई भी लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो चंद्रिकापुरे जी का भी मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी बोला कि अजीत पवार गठ में, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ में जो जिनको टिकट मिली है वो भी पार्सल है। तो दोनों तरफ से महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, वहाँ पे पार्सल की ही चर्चा हो रही है। और ये बात सच है कि महाविकास आघाड़ी के अंदर और महायुति के अंदर एक दूसरे के ऊपर वो प्रहार कर रहे हैं। उसके साथ साथ महाविकास आघाड़ी के माध्यम से बड़ा फेर जो है वो अजय लांजेवार जी का है। उसके साथ साथ महायुति जो है, महायुति के माध्यम से बड़ा फेर जो है वो सुगत चंद्रिकापुरे का है। क्योंकि भलाई उन्होंने अपना नामांकन जो है वो निर्दलीय भरा है, बट भारतीय जनता पार्टी की जो वोट बैंक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो वोट बैंक है, वो वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग जो पसंद कर रहे हैं वो सुगत चंद्रिकापुरे को कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आपको समझना है। मोरगांव अर्जुनी क्षेत्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, ये मिली भगत की राजनीति है। कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ समझौता कर लिया है, उसके साथ साथ बीजेपी ने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है। और ये दोनों पार्टियां जो है परिवारवादी पार्टियां हैं। अगर इनके देखेंगे, अगर आप उनके जो एमपी है उनके ही कोई रिश्तेदार होंगे जो उनको एमएलए की टिकट मिली होंगी, जिला परिषद की टिकट मिली होंगी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। उसके साथ साथ ये लोग बताते हैं कि महाविकास आघाड़ी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये महाविकास बिगाड़ी है।
क्योंकि लोगों को ये मूर्ख बना रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट खड़ा है, उसके साथ साथ उद्धव गुट के खिलाफ कांग्रेस का भी कुछ लोग जो है वो खड़े हैं। तो ये जो है ये ऐसी जो है बहुत सारी सीटें जो है वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम्स है। तो ये लोग जो है एक साथ नहीं है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ओके, तो मुर्गा वर्गीनी के बारे में मैंने आपको बताया है। हम बता नहीं सकते कि किसका पल्ला भारी है, क्योंकि राजनीति जो है बहुत खराब हुई है। लोगों के काम से, एससी और एसटी के रिजर्वेशन से विकास हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। इन सब मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। पार्सल के बारे में ये ऐसा है, वो वैसा है, इस बारे में बहुत सारी बातें चर्चा हो रहा है। किसी को भी मैं देख रहा हूँ, कोई भी जो लीडर है वो एससी एसटी का वर्गीकरण के बारे में किसी की भी औकात नहीं है कि वो सामने आए। मुर्गा वर्जुनी विधानसभा ये रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो वर्गीकरण का मुद्दा जो लाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि वर्गीकरण हो सकता है और स्टेट के सरकार को वो राइट्स है, तो वो जो है हरियाणा में भी लागू हुआ है जहाँ पर भाजपा की सरकार है। उसके साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी वर्गीकरण का जो बिल है वो लागू हुआ है, वो समिति भी स्थापित हो गई है। तो कांग्रेस जो है ये दलितों के खिलाफ है, इससे ये पता चलता है। इसीलिए राहुल गांधी भी चुप है, चिड़ी चुप नहीं, ऐसे वैसे चुप नहीं, चिड़ी चुप है। उसके साथ साथ नाना पटोले हो या कोई भी हो, तो भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये दोनों जो पार्टियां हैं ये आपस में मिली हुई है। बस उनको जो है सत्ता चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। उनको एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जहाँ पर उन मुद्दों पर इन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। उनको बस सिर्फ राजा बनना है और बहुत जनों को गुलाम करने का जो है उन्होंने ठाना है, और इसीलिए हर समाज में ये दलाल क्रिएट करने का सोच रहे हैं। तो मुर्गा वर्जुनी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो जैसी जैसी मेरे पास न्यूज़ आता है, जैसा जैसा माहौल जो है बनता है, उस बारे में मैं आपको बताते जाऊँगा, क्योंकि हर दिन जो है नया नया मोड़ आता है, तो उस हिसाब से मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। ओके, धन्यवाद।